यहाँ बैठे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहां मनुष्य मात्र मनुष्य है, जाति कर्म वर्ण आदि सब कुछ महत्वहीन है भारत भूमि के लिए। जहां कर्म ही श्रेष्ठ और उत्तम है, यही एक मनुष्य की पहचान है। इसीलिए भारत भूमि पर प्रत्येक मनुष्य के लिए अनंत संभावनाएं हैं। यहां एक दस्यु भी अपने कर्मों से एक महान ऋषि बन सकता है और समस्त आर्यावर्त के लिए परम पूज्य हो सकता है। यही भारत भूमि की वो अक्षम्य गरिमा है, जहां सदियों तक विभिन्न आतताइयों के प्रहार को सहने के बाद भी अक्षुण्ण है। सर सुनिए सर, ऑटोग्राफ प्लीज। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है और मैं आपका हर नाटक देखने आती हूँ। आपको मेरा काम पसंद आया? धन्यवाद। मैं आपकी जबरदस्त फैन हूँ सर। इनफैक्ट थिएटर में नाटक मैं आपकी वजह से देखने आती हूँ। अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग सिचुएशन। ओह माय गॉड, कितना टफ होता है आपका काम। और उस पर ऑडियंस की तालियां, एप्रिसिएशन, एवरीथिंग इज सो रोमांटिक। थिएटर की ये दुनिया सचमुच कितनी अमेजिंग है। आज के काम के लिए फिर से बधाई सर। आपको मेरा काम वाकई अच्छा लगा, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। मुझे भी मेरा काम बहुत पसंद है और फिर आप जैसी फैंस अगर तारीफ करती है तो लगता है मेरा काम सार्थक हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे विदा चाहूंगा। मुझे चेंज करना है और बाकी लोगों से भी मिलना है। और हाँ, आते रहिएगा। मेरा मतलब है नाटक देखने। हम एक दूसरे से हमेशा मिलते हैं, हजारों बातें भी करते हैं, पर कभी हमने जीवन से जुड़ी बातें शेयर नहीं करी। आगे चलकर हमें शादी करनी है शिव। शिव, तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो या जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो? ये क्या पढ़ रहे हो? लाओ मुझे दो। यार प्लीज मुझे पढ़ने दो। ये मेरे अगले नाटक की स्क्रिप्ट है और नाटक बहुत जल्द होने वाला है। ओह माय गॉड, फिर से नाटक। अच्छा बाबा, बोलो क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, ये लो, ये मैंने स्क्रिप्ट भी रखी। अब तो बोलो क्या बात है? शिव, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और इसको लेकर मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। पर तुम हो कि अपनी इस नाटक की दुनिया में खोए रहते हो और मेरी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते। तुम्हें तो मेरा काम
मेरी एक्टिंग पसंद है ना? पर फिर मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं अब एक एक्टर हूं, और ये मेरे पसंद का काम है। इसको मैं पूरी शिद्दत से करता हूं। आज लोग मुझे जानते हैं, मेरे लिए तालियां भी बजाते हैं, मेरे साथ तस्वीरें भी लेते हैं। और फिर देखो, इसी काम की वजह से तो तुम मुझे मिली हो। मैं कितना खुशनसीब हूं। तुम हर बार ऐसे ही टाल देते हो, लेकिन जीवन तो ऐसे नहीं चल सकता ना शिव। जीवन चलाने के लिए पैसे चाहिए, और फिर मेरे पापा से भी तो बात करनी है। क्या अभी तक तुमने हमारी बातें पापा से नहीं कही? ठीक है, लगता है अब मुझे ही उनसे बात करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैं क्या कहकर पापा से तुम्हें मिलाऊं कि तुम कोई काम नहीं करते, सिर्फ नाटक करते हो। पैसों के नाम पर सिर्फ तालियां, मालाएं और तारीफ। तुम्हें तो पता है ना, मेरे पापा की फैक्ट्रीज हैं। तुम कहो तो उसमें तुम्हारी नौकरी की बात करूं? तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं ये नाटक करना छोड़ दूं और अपने जीवन जीने की राह बदलकर ये 12 घंटे की नौकरी करूं? दम घुटता है इसमें मेरा। और फिर मैं जब नाटक करता हूं तो एक अलग सी खुशी मिलती है। अरे पैसों से ज्यादा मुझे मेरे दर्शकों की तालियां पसंद है। बाकी रही शादी के लिए पापा की आज्ञा, वो तो मैं उनसे मिलकर भी ले लूंगा। देखना, वो मुझे मना नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, मैं कल ही मिलकर उनसे उनकी राजकुमारी का हाथ मांगा। आप खुश? नहीं, मैं खुद उनसे तुम्हारी बात कहूंगी, मनाने की पूरी कोशिश भी करूंगी। लेकिन शिव, अगर पापा नहीं माने तो तुम्हें थिएटर छोड़ना पड़ेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। चलती हूँ, गेटिंग लेट। रुको, जीवन इतना छोटा है और कला सीखने में इतना समय लगता है। परख इतनी कठिन, विजय इतनी तीव्र, वो भयावह खुशी जो धीरे धीरे फिसल जाती है। प्यार से मेरा मतलब ये है कि मेरी भावना अपने अद्भुत कार्य प्रणाली से चकित करती है। इतना भयंकर कि जब मैं प्यार पे सोचता हूं तो मैं ये ठीक से नहीं जानता कि मैं तैरूंगा या डूबूंगा, कि मैं तैरूंगा या डूबूंगा। तुम्हें पता है पापा ने क्या कहा? तुम थिएटर छोड़ दो तो शायद कुछ सोचें। शालिनी, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि एक्टिंग ही मेरी जिंदगी है। मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा, पर मैं एक्टिंग नहीं छोड़ सकता। ओके, फाइन। अगर तुम एक्टिंग नहीं छोड़ सकते तो मैं भी अपना घर नहीं छोड़ सकती। शालिनी प्लीज, प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और शादी के बाद तुम्हें खुश भी रखूंगा। प्लीज मेरी बात को समझो। नहीं शिव, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हाँ, अगर तुम थिएटर छोड़कर आते हो तो मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना नहीं।
गॉट इट। और करो थिएटर, कर्म करो और करो थिएटर, करते रहो और 30 साल की उम्र हो गई, टूटी टूटी कमर हो गई, ना नौकरी ना छोकरी ना गाड़ी ना घर, और करो थिएटर। अरे बंद नहीं करोगे तुम लोग? दिमाग खराब कर दिया है मेरा। कौन है बे? अरे हमारे शिव भाई हैं। और करो थिएटर, कर्म करो और करो थिएटर, करते रहो। अभी बताता हूँ तुम लोगों को। थिएटर। ये क्या है शालिनी? आज तुम नाटक देखने क्यों नहीं आई? और आज भी इतनी देर से? तुम्हें पता है कल दर्शकों की भीड़ में मैं तुम्हें कितना खोजता रहा हूं। अरे कुछ बोलोगी भी कि बस ऐसे बुत बनकर खड़ी रहोगी? अच्छा ठीक, आज मैं तुम्हारे पापा से बात कर ही लेता हूं, जो होगा देखा जाएगा। कोई किसी से नहीं मिलेगा। क्या मतलब कि कोई किसी से नहीं मिलेगा? बोलो, अरे बोलती क्यों नहीं? पापा ने क्या कहा? पापा ने शादी से मना कर दिया शिव। अब हम आगे नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने मेरा घर से निकलना भी बंद कर दिया। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पापा को मैंने जब तुम्हारी थिएटर की बात कही तो वो गुस्सा हो गए और अपने कमरे में चले गए। तो तुमने क्या कहा? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम उन्हें मना भी लोगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने दोबारा कोशिश नहीं की? उन्होंने मुझसे कहा कैसे चलता है तुम्हारा घर, और शादी के बाद मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती? अरे कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी के बाद तुम्हें खुश भी रखूंगा। प्यार से जीवन नहीं चलता शिव। जीवन चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और एक नाटक नौटंकी करने वाले को वो कैसे अपनी बेटी दे दे जो खुद का खर्च नहीं उठा सकता? मैंने बहुत कोशिश की शिव, लेकिन पापा नहीं माने। हम आगे नहीं मिल पाएंगे शिव। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम आगे नहीं मिल पाएंगे। नहीं शालिनी, कम से कम तुम तो ऐसे मत बोलो। शालिनी प्लीज, आई बेग यू शालिनी। मैंने तुमसे बोला था तुम स्टेज चुनो या मुझे, लेकिन तुमने स्टेज चुना, मुझे नहीं। छोड़ो। शालिनी प्लीज रुक जाओ। शालिनी प्लीज रुक जाओ। शालिनी, शालिनी